बिल्कुल ठीक है। चेतन जी को जोड़ लिया है मैंने, फोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है, शायद कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है लेकिन फोन लाइन पर हम चर्चा कर लेंगे। चेतन जी जरा बताइए, मेरे सवाल, मैंने 2 आपसे सवाल किए थे, उसमें एक और सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं। भाई ये पूरी पिक्चर से आपने मंत्री साहब को गायब क्यों कर दिया? भाई पूरा विवाद मंत्री जी के बयान के बाद आया, बाद उठा, और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा डेडलॉक बन गया, राजस्थान की जनता जिसमें पिस रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। और मंत्री जी अपना शांति से कहीं कोने में बैठे मजे ले रहे हैं। भविष्य जी, जब तक दिल्ली से इनके पास पर्ची नहीं आएगी ना, गोविंद सिंह जी डोटासरा के पास और टीकाराम जी दिल्ली के पास, तब तक ये नहीं मानेंगे, क्योंकि दिल्ली से इनको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि आपको विधानसभा नहीं चलने देनी है। मैं बार बार कहता हूँ, जिन 6 विधायकों का निलंबन है वो बात है, बाकी चाहे अपनी बात रखे। दूसरी बात आपने कहा बुलाने की, लेकिन डेडलॉक तोड़ने के लिए, भाई डेडलॉक तोड़ने के लिए अप्रोच तो कीजिए। मैंने सवाल किया था सर आपसे, भाई अधिकार है, किसी बात पर विरोध करने का विपक्ष का अधिकार है, वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत। जी मानते ना, मैंने पहले ही कहा था विरोध करना चाहिए, कहाँ दिक्कत है, लेकिन बाहर बैठ करके सारे विधायकों के द्वारा बहिष्कार करना कि केवल जो मुद्दा है ही नहीं, मैं तो इसको मुद्दा भी नहीं मानता। ये क्या ईगो की लड़ाई बन गई है सर के ज्यादा? नहीं, कोई ईगो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई ईगो नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी होते कोई भी हो, सब ये करें, आइए चर्चा करिए। वासुदेव जी कल का मेरा दरवाजा खुला है, 24/7 आप आइए, बात करिए, लेकिन बात इनको नहीं करनी है। जब तक दिल्ली से मैसेज इनके पास नहीं आएगा ये नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि इनको अपने नंबर बढ़ाने हैं जी। जो लोकसभा में चल रहा है वैसा का वैसा दृश्य ये राजस्थान की विधानसभा में भी उपस्थित कर रहे हैं। ये साबित करता है कि दिल्ली की पर्ची से कंट्रोल ये सारा काम चल रहा है, इनको सदन नहीं चलने देना है। आप जब सदन आउट हुआ है, आप पिछले इतिहास में जाके देखिए, जब सदन आउट हुआ है, ये बिना जरूरी मुद्दा ला करके, जनता से संबंधित कोई भी मुद्दा नहीं ला करके, व्यक्तिगत मुद्दे ला करके और इस प्रकार के घटनाक्रम को ये आयोजित करते हैं, और ये साबित करता है कि राजस्थान की जनता से इनको कोई लेकिन सर मैं ठीक है राजकुमार जी, मैं आऊंगा लेकिन मंत्री जी कहाँ है सर? मंत्री जी देखिए, सदन में ठीक है, माफी नहीं मांगी, स्पीकर साहब ने भी कहा था कि वो खेद प्रकट कर देंगे। अरे भाई एक बार थोड़ा सा सक्रिय होते दिखते, कम से कम मीडिया में आकर कह देते कि नहीं भाई कांग्रेस अगर ये मांग कर रही है और ऐसा कुछ कांग्रेस की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उस पर मैं खेद प्रकट कर दूंगा। वो तो पूरे सिनेरियो से गायब हो गए सर। को क्या नहीं कहा है जी, हमने तो कभी लोकसभा में ऐसे नहीं किया, हमने तो कभी लोकसभा में हंगामा नहीं किया, हमने तो कभी लोकसभा का बहिष्कार नहीं किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने? याद करिए आप, मौत का सौदागर किसने कहा? नहीं, मैं तो ये सवाल इसलिए पूछ नहीं, मैंने सवाल चेतन जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, चेतन जी मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, देखिए मंत्री जी का विशेष अधिकार है कि वो अपना रुख क्या रखें, वो माफी मांगे ना मांगे, उनकी राजनीति क्या होगी, उनका विशेषाधिकार है। मैंने तो ये सवाल इसलिए किया क्योंकि स्पीकर साहब ने यह दावा सदन में किया कि भाई मैं उनको बुलाकर खेद प्रकट करवाता अगर डोटासरा साहब खेद प्रकट करते। यह दावा स्पीकर साहब ने किया था, तो फिर अब क्यों गायब है? क्या अब ये लड़ाई ईगो की लड़ाई बन गई है बीजेपी के लिए? उस समय जब ये घटना हुई थी उस समय भी कहा था मैं निकलवा दूंगा, आप बात करिए मेरे से क्या करके आप, लेकिन बात इनको करनी नहीं है ना। बात इसलिए नहीं करनी है, दिल्ली से चल रहा है सारा मामला, दिल्ली की पर्ची से चल रहा है, ना तो विधायकों के हाथ में, ना टीकाराम जी के हाथ में, ना गोविंद सिंह जी के हाथ में। जब तक दिल्ली से मैसेज नहीं आएगा ये नहीं मानेंगे। ठीक है, राजकुमार जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर, रखिए अपनी बात जल्दी से, उसके बाद अरविंद जी आपके पास आ रहा हूं। भविष्य जी, कल रात को 8:30-9 बजे अचानक टीवी पे आया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो राजस्थान वासियों को अच्छा लगा कि निश्चित तौर पर सरकार ने कोई ना कोई अच्छा फैसला ले लिया राजस्थान के हित के लिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नए नियुक्त अध्यक्ष हैं आदरणीय मधुर राठौड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और रात को 9 बजे गहलोत साहब के कपड़े फाड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, हमको गहलोत साहब को छेड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? हम कह रहे हैं डेडलॉक खत्म करिए, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके नए नए मुद्दे छेड़ना चाहते हैं। मैं आपके चैनल पे फिर भारतीय जनता पार्टी को अपील करना चाहता हूँ, ये फालतू बातें करना छोड़िए, राजस्थान के मुद्दों पर प्रतिपक्ष को बुला करके चर्चा करवाएं तो बेहतर होगा। राजकुमार जी, क्या दिल्ली से कोई निर्देश मिल रहा है क्या, जैसा आरोप चेतन जी लगा रहे हैं?
क्या कोई पर्ची ये आरोप तो कांग्रेस में भी आ रही है क्या? अभिषेक जी, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता और हमारे प्रदेश से गोविंद सिंह डोटासरा जी लगातार इनके ऊपर लगाते रहते हैं कि पर्ची आ रही है, पर्ची आ रही है। अब रात को बताइए 9 बजे मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नेता करते हैं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो जाए तो बात अलग है। अभिषेक जी, आप भी पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, मैं आपको जानता हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं। कभी भी 8:30 9 बजे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, लेकिन कल रात को तकरीबन 9 बजे मदन राठौड़ जी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में डिप्टी सीएम को लेकर, एक मंत्री को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जैसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा डिस्कस करने आए हो। पता चला वो तो अशोक गहलोत जी के पीछे पड़ने आए। अब आप बताइए, इनकी गंभीरता देखिए, सरकार की गंभीरता देखिए कि सरकार गंभीर कितनी है, डेडलॉक को खत्म करने में कितनी है, विधानसभा के जो जरूरी मुद्दे उन पर कितनी है, और रीट का एग्जाम चल रहा है उसको लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, आप इससे अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है सर, लौटूंगा। अरविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भाई, सारे मुद्दों पर बात हो रही है। बीजेपी कह रही है देखिए डोटासरा साहब और टीकाराम जूली साहब के बीच की लड़ाई है, और इस बीच की लड़ाई में यह पूरा डेडलॉक सरकार के साथ बन गया है। पर्चियों का जिक्र हो रहा है, दिल्ली का जिक्र हो रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में, इस पूरी विवाद और इस विवाद पर दिए जाने वाले तर्कों में क्या आपको कोई तर्क ये संतोष या आश्वासन दिलाता है कि वाकई दोनों पक्ष इस डेडलॉक को तोड़ने में फिलहाल कोई सक्रियता दिखा रहे हैं? जी, इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो भी बातें हो रही है ना, इससे लगता है जैसे कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं जी। मतलब वास्तव में कोई गतिरोध दूर नहीं करना चाहता। और मूल कर्तव्य क्या है किसी एमएलए का? मूल कर्तव्य यह है कि अपने क्षेत्र की बात उठाए, अपने देश की बात उठाए, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करे। अब छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं कि अगर हस्बैंड वाइफ छोटी छोटी बातों में बिना बात लड़ते हैं तो बच्चों का भविष्य खराब होता है जी। अब नुकसान किसका हो रहा है? आम जनता का हो रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमको अपने पुराने इतिहास से भी तो सबक लेना चाहिए जी। मैंने अपने मतलब बचपन में जब वार हुई थी 71 में, जब इंदिरा गांधी नेतृत्व कर रही थी, तब मुझे अच्छी तरह याद है अटल बिहारी वाजपेयी उनके सामने इस तरह सशक्त होकर खड़े हो गए थे, मतलब जैसे कि उनमें कोई फर्क ही नहीं है। जब जनता के मुद्दे हैं ये तो सोचें कि भाई हमको मिलके उनका भला करना है। पर्सनल ईगो को लेकर बैठे हुए हैं, लड़ रहे हैं, तो क्या लॉस किसका हो रहा है? आम जनता का हो रहा है। और मतलब हम अपनी परंपराओं से तो सीखे ना कि एक दूसरे का, हमने तो जो देखा पुराने, जैसे भैरव सिंह शेखावत थे, मोहनलाल सुगाड़िया थे, खूब सदन में होते थे, लेकिन उनमें व्यक्तिगत संबंध प्रेम इतना था कि ऐसी बातें तो कभी उस टाइम में सोची नहीं जा सकती थी। तीसरी बात यह है कि भाई अगर प्रभावी रूप से विपक्ष का पक्ष नहीं रखा जा सकेगा तो जनता क्या, डेमोक्रेसी को भविष्य में नुकसान होगा। और ये जो परंपरा बनती जा रही है कि विपक्ष को वॉकआउट कर दो, सदन चलाते रहो, तो ये आगे वाले लोकतंत्र के लिए खतरा है, नजर आ रहा है। अभिषेक जैन साहब, क्या राजनीति का ये नया चलन हो गया है क्या भैया, कि देखिए अपनी अपनी बातें सब कहेंगे, अपने अपने खेमों तक, अपने अपने वोटर तक उस तरह की बातें पहुंचा देंगे जिससे अपना अपना राजनीतिक फायदा मिलता रहे, भले सदन ठप रहे, भले सदन में जनता के मुद्दे ना पहुंचे, उससे कोई सरोकार नहीं। ये तो उसी तरह की राजनीति एक चल पड़ी है ना सर। क्या राजनीति का ये नया ट्रेंड बन गया है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज की तारीख में जिस प्रकार की राजनीति हम देख रहे हैं, तो पहले ही राजस्थान की राजनीति देख लो, या दिल्ली की राजनीति देख लो, उत्तर प्रदेश की देख लो, उत्तराखंड की देख लो, हरियाणा की देख लो, पंजाब की देख लो, बिहार की देख लो, सब जगह भले ही अपना जो लोकसभा देख लो, देश की संसद जो है अपनी लोकसभा राज्यसभा, वही स्थिति देख लो। मतलब जनता का ही मजाक उड़ाया जा रहा है हर सदन के अंदर। जनता का मतलब कोई पैरा ही नहीं है, तो व्यवहार देखने को होता है कि जो जिस प्रकार की राजनीति, शिक्षा का गहरा अभाव, संस्कारों का गहरा अभाव देखने को मिलता है, जो प्रदेश की जनता के लिए बहुत हानिकारक हो रहा है। क्योंकि कारण क्या है कि जिन नेताओं को हमारे जनता चुनकर भेजती है सदन के अंदर अपने मूल मुद्दों को उठाने के लिए, मूल समस्याओं को निपटाने के लिए, उन समस्याओं का तो निदान होता ही नहीं है। आज तक कांग्रेस के राजकुमार शर्मा जी है, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वो लोग, लेकिन सदन के बाहर तो बैठते वो भूमिका निभा लेते हैं, लेकिन सदन में बैठते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है।
जी। वो मूल मुद्दों से भटक जाते हैं। ठीक इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी दावे तो खूब करती है, हर रोज कोई ना कोई नई विज्ञप्ति आती है पेपर के अंदर, मैं देखता हूँ कभी चैनलों के माध्यम से, कभी पेपरों के माध्यम से, हर रोज सुनता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन आज तक जो मेन समस्याओं के मूल मुद्दों के जवाब जनता चाहती है उनके ऊपर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मेरा अभी राज शर्मा जी से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे अभी प्रदेश के अंदर बजट से पहले जिस प्रकार से 450 स्कूल सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से आवाज उठाई, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन सदन के अंदर उस चीज की आवश्यकता थी, उस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता थी, अगर गतिरोध चलता रहा तो उस मुद्दे को कौन उठाएगा? जी। ये एक ही सवाल है। दूसरा, जब जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी से भी मेरा यही सवाल है, आपने समीक्षा कमेटी बनाई अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों को लेकर, लेकिन आपने बंद कर दिया हिंदी माध्यमिक स्कूल। तो ये सवाल जो है, ये मूल मुद्दे जो है जनता के, इस टाइप के मूल मुद्दे कौन उठाएगा सदन के अंदर? बिल्कुल। मेरे को बहुत दुख होता है कि ठीक है। प्रदेश के अंदर हर ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ महिला असुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, उनकी सुरक्षा को लेकर कोई चिंतित ही नहीं है, तो उसके ऊपर कौन सवाल उठाएगा? ये सारी जो मतलब मूल मुद्दे हैं, अगर वो नहीं उठेंगे तो समस्याओं का निदान कैसे होगा? तो अगर समस्याओं का निदान नहीं होगा तो आगे आने वाला जो भविष्य है हमारे जैसे युवाओं का, ये और जो आने वाले युवा है उनके लिए बहुत हानिकारक साबित होगा ये मामला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।